हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि को प्रिय कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। इसे हम शरद पूर्णिमा के दिन से आरंभ करते हैं और इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूर्ण करते हैं। इस पावन पवित्र कार्तिक मास में श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे पाठों का पठन व श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए आप इस पवित्र कार्तिक मास में इन पाठों का श्रवण कर श्री हरिवा लक्ष्मी की कृपा के पात्र हो सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार इस पावन महीने में दीपदान करना चाहिए और कहां कहां इसे करना चाहिए। साथ ही आकाश दीप के बारे में भी आपको बताएंगे, जो पूरे महीने दीप प्रज्वलित किया जाता है। यानी आपको इस कार्तिक मास में, जो कि श्री हरि का प्रिय मास माना जाता है, उनके निमित्त दीपदान का अत्यधिक महत्व होता है। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने कई बार सुना है कि कार्तिक मास में दीपदान और आकाश दीप का अत्यधिक महत्व होता है, किंतु संशय ये होता है कि क्या दीपदान और आकाश दीप दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो किस समय पे दोनों को करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आकाश दीप के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यह आकाश दीप, जो कि अपने नाम के अनुसार ही पता चलता है कि आकाश के लिए प्रज्वलित किया जाता है। आपको बताएं कि आकाश दीप की महिमा को बताते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद, कार्तिक मास में आने पर व्यक्ति प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर आकाश दीप का दान करता है, वो सभी लोगों का स्वामी और सभी संपत्तियों से संपन्न हो जाता है। वो इस भौतिक जगत में सुख को भोगता है और मृत्यु के बाद मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास में दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्मों को पाकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले इस आकाश दीप और दीपदान का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप करते हैं, उन्हें कभी भी क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। आप जानते हैं कि आकाश दीप किसके लिए किया जाता है और उसे करने की विधि क्या है। तो आकाश दीप सामान्यतः पितरों के लिए किया जाता है और ये भगवान श्री हरि को भी प्रसन्नता देने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि आकाश एकादशी से लेकर तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप आरंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस एक महीने तक आकाश दीप अर्पित करने का विधान बताया गया है। आकाश दीप प्रज्वलित करने के लिए आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें घी से डूबी हुई बाती को रख लीजिए। चाहे तो आप घी की जगह तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। उस दीप को आकाश में दिखाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित करें। नमः पितरोऽप्यापेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारपते नमः, नमो धराय विश्वाय विश्वरूपे धराय च, नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीप हरिप्रियम। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज जी को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। स्वर स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप प्रदान करते हैं, जो कि भगवान को परम प्रिय है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके जो भी मनुष्य अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान करता है, उसके पितृ अगर नरक में भी होंगे तो भी उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति आकाश दीप अर्पित करता है तो उसके पितरों को उस दीप के प्रकाश से आने वाले वैकुंठ लोक का मार्ग प्रशस्त होता है और वहीं दीप के प्रकाश में उनके पितृ वैकुंठ की ओर गमन करते हैं। इसलिए भी पितरों के निमित्त आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है और साथ ही श्री हरि व लक्ष्मी की कृपा व प्रसन्नता हेतु भी ये दीप आकाश में प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में माता लक्ष्मी अपने वाहन के साथ भी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। साथ ही अब हम बताते हैं कि किस किस स्थान पर दीप अर्पित करने पर उसका क्या क्या फल मिलता है। जो आपको पहले बताया है कि देवालय यानी भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है, उस और नदी के किनारे पे करता है, मार्ग पर करता है या फिर जहाँ पे आप नींद लेते हैं उस स्थान पे दीप प्रज्वलित करता है, उसे सर्वतोमुखी शुद्ध सात्विक लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण या फिर अन्य किसी भी जाति के मंदिर में दीप जलाता है, उसे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होता है। जो ऊंची नीची भूमि यानी
कीटों से और कांटों से भरी होती है, ऐसे स्थान पर दीप प्रज्वलित करता है उसे कभी भी नर्क की यातना नहीं झेलनी पड़ती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय अनंत भक्त बनते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार हमारे पौराणिक शास्त्रों में हमें आकाश दीप और दीपदान की महिमा के बारे में पता चलता है। दीप जो कि प्रत्येक कार्तिक मास में संध्या के समय किया जाता है। दीपदान के विषय में श्री हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक है। कल्प कोटि सहस्त्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषार्धे न दीपस्या विलयम यान्ति कार्तिके। अर्थात कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेष अर्धकाल के लिए भी दीपदान करने से बहुत सहस्त्र कोटि कल्प संचित पापों का नाश हो जाता है। कल्प पुराण में ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री हरि केशव के सामने दीपदान करते हैं उनको सभी यज्ञों व सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कार्तिक मास में दीपदान करने का अत्यधिक महत्व होता है। दीपदान करने की विधि इस प्रकार से है। प्रतिदिन कार्तिक मास में मंदिर जाकर आपको यशोदा दामोदर प्रभु के आगे दीपदान करना चाहिए। यदि मंदिर रोजाना जाना संभव ना हो सके तो अपने घर के मंदिर में जहाँ पे यशोदा दामोदर का चित्र या विग्रह हो उसी के आगे आपको प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान का अर्थ भगवान की प्रसन्नता से जुड़ा है। ये दीपदान आप प्रातःकाल सूर्योदय के समय से पहले या फिर संध्या के समय होने पर आप दोनों समय कर सकते हैं। अगर दोनों समय करना संभव ना हो तो आप संध्या के समय अवश्य कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए रुई की बाती लें और उसे घी में प्रयोग कर सकते हैं। अगर घी संभव ना हो तो मीठे तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप तिल के तेल के प्रयोग से भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए आप दीपक मिट्टी का भी पहले से पूरे महीने के लिए मंगा के रख सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक मंगाना संभव ना हो तो आप अपने धातु जिसका प्रयोग करते हैं उस बर्तन में भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, किंतु उसे प्रतिदिन धुलकर साफ करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसमें दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आटे के दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं और प्रतिदिन आप दिए में कपूर डालकर एक दीपक श्री हरि के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ियां हों तो आप उसे भी रुई में लपेट के और कपूर डालकर घी में डुबोकर भगवान श्री हरि के विग्रह के आगे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप को हमेशा अर्पित करते समय उस दीप को दाएं हाथ में रखें, फिर उसे बाईं तरफ से घुमाते हुए भगवान के विग्रह के सामने उनके चरणों में 4 बार घुमाएं और फिर भगवान के नाभि कमल के सामने 2 बार घुमाएं, फिर भगवान के मुख के सामने 3 बार घुमाएं। इस प्रकार घुमाते हुए फिर पूरे संपूर्ण विग्रह के ऊपर से 7 बार घुमाइए, जैसे आप आरती कर रहे हो। इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। दीप को सबसे पहले गुरुदेव को अर्पण करें, उसके बाद आप भगवान को अर्पण करें, फिर अंत में आप गुरु को दीपदान अर्पित करें। इस प्रकार आप प्रतिदिन संध्या के समय यशोदा दामोदर को दीप अर्पण कर सकते हैं। दीपदान के साथ आप दामोदर अष्टकम का पाठ भी अवश्य करें। अगर ना कर सकें तो आप किसी के मुख से भी उसे श्रवण कर सकते हैं। अगर आप किसी समय यानी महिलाओं की उन समस्याओं के दिनों में दीप प्रज्वलित ना कर सकें, दीपदान ना कर सकें, तो आप जब भी दीपदान करें उस समय छूटे हुए दिनों की संख्या में उन और दीपकों को लेकर उस दिन दीपक प्रज्वलित कर लें। और अगर आपके घर में सूतक पातक लगा है तो आप उस समय भी दीपदान नहीं कर सकते हैं। दीपदान कई वृक्षों जैसे देवतुल्य माने जाते हैं उनके आगे भी आप कर सकते हैं। इन वृक्षों के नीचे आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपको अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति होगी, जैसे पीपल का वृक्ष है, केला है, समी का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है। इन वृक्षों को देवतुल्य माना गया है, इसके लिए इनके नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आकाश दीप और दीपदान की संपूर्ण महिमा और उसकी जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री हरि की कृपा आप पर इसी तरह बरसती रहे। राधे राधे।